नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक व शेयर कर दें। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने देखा है कि हमारे जीवन में कई बार इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं कि वह लोग जिनसे हमारा बहुत लगाव होता है, जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि या हमसे कभी नाराज भी हो सकते हैं या हमें धोखा दे सकते हैं। कोई भी हो सकता है, हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, प्रेमी, प्रेमिका, पड़ोसी आदि कोई भी हो सकता है। तो भाई जब ये घटना किसी जातक के जीवन में घटती है तो बहुत दुखदाई होती है। कई बार तो जातक सोच सोच कर डिप्रेशन में चला जाता है, सिर की बीमारियां लग जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है। मगर जिनके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि उनका कोई बहुत नजदीकी हो, उसने बिना मतलब के जातक के साथ संबंध खराब कर लिए हो, या किसी स्वार्थ के कारण जातक को धोखा दे दिया हो, या किसी स्वार्थ के कारण जातक की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की हो, तो भाई जिन जातकों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं वो मेरी बात नोट कर लें, वो बहुत भाग्यशाली हैं। 2000 वेरी लकी पीपल्स। पिछले जन्म में उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आप कहेंगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हो कि धोखा हो गया, नुकसान कर दिया, प्रेमी है, प्रेमिका है, ब्रेकअप हो गया तो जीना मुश्किल हो गया, नशा करना पड़ जाता है कभी कभी। तो आप कह रहे हो कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाई थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए ज्योतिष में एक नियम है कि जो आपके बहुत निकटतम व्यक्ति होते हैं, जो आपके क्लोजली एसोसिएटेड व्यक्ति होते हैं, उनके ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आम जिंदगी में हमने देखी होंगी ऐसी घटनाएं कि जातक की शादी हुई, जब उसकी बीवी घर में आई उसके बाद उसने बहुत तरक्की करनी शुरू कर दी। या कई बार ऐसा देखा है, एक केस मेरे पास आया, एक लड़की थी, जिस दिन उसका रिश्ता तय हुआ उसी दिन उसको सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उसकी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होगी। यानी पति या पत्नी एक दूसरे के लिए भाग्यशाली सिद्ध हुए। इसी तरह घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद अचानक ही घर में बहुत वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। हमारे एक मित्र हैं, उनके घर दूसरी कन्या का जन्म हो गया। मेरे पास आए, कहते हैं कि भैया देखो जरा क्या कहती है कुंडली। बहुत अच्छे ग्रह थे, बहुत भाग्यशाली कन्या थी, और जब से उस कन्या का जन्म हुआ है जातक को ये नहीं पता चल रहा
कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और वो एक दिन उनका फोन आया, मुझे बता रहे थे कि मैं जब भी बाहर काम पर जाता हूँ, चाहे मेरी बेटी है, छोटी सी है, उसके पाँव छू कर जाता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा निकलता है। तो भाई ये होता है भाग्य। क्लोजली एसोसिएटेड पर्सन, जो आपके बहुत निकट होते हैं, उनका भाग्य आप पर बहुत असर डालता है। अब देखिए, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ संबंध तोड़े, स्वार्थ के कारण, आपको नुकसान पहुंचाने के कारण, आपके किए किराए पर पानी फेर दिया, आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची, तो एक बात तो पक्की है कि जो हाउस ऑफ रिलेशंस है, 7वां घर, जिसके कारण लोग हमारे निकट आते हैं, शादी का भी यही गा रहा है, साझेदारी में कोई काम हो उसका भी यही गा रहा है, और 5वां घर, जिसके साथ हमारा बहुत प्रेम होता है। तो ये दोनों घर, दोनों भाव जातक की कुंडली में कमजोर है, जिसने आपको धोखा दिया। और ऐसा समझिए कि ये भाव दूसरों के लिए अधिक घातक है, जातक के लिए कम घातक है। अगर ये भाव कमजोर होंगे, राहु केतु के प्रभाव में होंगे, अशुभ ग्रह, करूर ग्रह, शनि, सूर्य, राहु केतु, इनकी दृष्टियां होंगी, सूर्य के साथ अस्त होकर नीच के होंगे और इस तरह के शुभ प्रभावों में होंगे, तो भाई इन ग्रहों का जो असर होगा, जो बुरा असर होगा, जातक पर तो कम होगा, होगा जरूर, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन कम होगा। लेकिन जो उसके निकटतम व्यक्ति हैं, उनके ऊपर बहुत अधिक होगा। तो उसने आपके साथ संबंध खराब कर लिए, संबंध ब्रेकअप हो गया, तो इसका सीधा असर ये होगा कि जो बुरा असर आप पर होना था वो आप पर नहीं होगा। यानी आप भाग्यशाली हैं, बुरे असर से बच गए। और किस क्षेत्र में बुरा असर होना था, ये डिपेंड करता है कि आपका शनि किस भाव में पड़ा है। अगर पहले भाव में पड़ा है तो उस जातक के कारण आपकी समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, हैसियत कम होनी थी। अगर दूसरे भाव में शनि विराजमान है तो भाई उस जातक के कारण आपके धन को नुकसान होना था, संचित धन का नाश होना था। अगर तीसरे भाव में शनि पड़ा है तो जिस जातक ने आपको धोखा दिया है, जिस जातक से आपका ब्रेकअप हुआ है, उस जातक के कारण समाज में आपका यश, मान, प्रतिष्ठा कम होनी थी और ऐसे हालात बनने थे कि आप आलसी बन जाते, जीवन में मेहनत करना छोड़ देते। इसके अलावा आपके भाई बहन जितना अब आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे कई ज्यादा अधिक आपको नुकसान पहुंचाते। अगर चौथे भाव में होती तो जो आपको परिवार के सदस्यों का सुख मिल रहा है, परिवार में आपका आदर, मान, सम्मान है, उसमें भाई कमी आती, सुखों में कमी आती, जमीन जायदाद बिक जाती, माता से संबंध खराब हो जाते, इन विषयों में कमी आती। अगर पंचम भाव में शनि होता तो बेफजूल के तर्क वितर्क होते उस जातक के कारण, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसने आपका विश्वास तोड़ा है,
उसके कारण लोगों से तर्क वितर्क होते, लोगों से बहसबाजी होती और उसके कारण इज्जत समाज में आपकी खराब होती। अगर छठे भाव में शनि होता तो उसके कारण आपको पेट की प्रॉब्लम आती, उसके साथ बैठकर खाना पीना इस तरह का हो जाता कि पेट की बीमारियां लग जाती, लीवर की बीमारियां लग जाती और दुश्मन बहुत बढ़ जाते। या ऋण उस व्यक्ति को चाहिए जिसने आपको धोखा दिया, लेकिन आपके नाम पर ले लेता और प्रॉब्लम आपको हो जाती। ऋण उतारते आप रह जाते, वो तो कह देता कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आपके बहुत निकट होता, तो आप बीच में फंस जाते, ना इस तरफ के रहते ना उस तरफ के रहते। अगर शनि सप्तम में होता तो उस व्यक्ति के कारण जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम आती, किसी के साथ कोर्ट केस हो जाता, या अगर आपका साझेदारी में काम है तो उस काम में गड़बड़ होती, कोई घाटा पड़ जाता। अगर शनि अष्टम भाव में है तो गुप्त रूप से जहां से धन प्राप्त होना था, उस जातक के कारण, उसके संबंधों के कारण आपको वो धन प्राप्त नहीं होता। अगर नवम भाव में शनि है तो उस जातक के कारण धार्मिक तौर पर आप अच्छे कार्य नहीं कर सकते थे और आपका भाग्य उस समय आपका साथ नहीं देता जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती। अगर दसम भाव में शनि होता तो उस जातक के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हो, बिजनेस है, राजनीति में हो, उसमें आपका डाउनफॉल आता, आपकी वृद्धि रुक जाती, स्टैग्नेशन आ जाती और आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते। अगर भाई 11वें भाव में होता ये योग, तो जो रोजमर्रा की आमदन है, महीने में हम कितने पैसे कमाते हैं, उस व्यक्ति की जो करतूतें कह लो, कार्य कह लो, संबंध कह लो, उसके कारण आपकी आमदनी में इस चीज की कमी होती। अगर 12वें भाव में आता तो खर्च बहुत बढ़ जाते, अशुभ कार्यों पर खर्च बढ़ जाते। तो जिस भाव में शनि होता है, पूर्व जन्मों के कारण भगवान की कृपा रही आप पर कि उस व्यक्ति ने आपके साथ संबंध विच्छेद कर लिए, संबंध खत्म कर लिए, तो जीवन में होने वाले बहुत बड़े नुकसान से आप बच गए। तो किसी के साथ अगर इस तरह की घटना घटती है तो खुश होने की बात है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि कोई आपको धोखा दे दे, उसका शनि आपकी कुंडली में किस भाव में विराजमान है, उससे क्या संबंध है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।